वो ऐप जिसे 100 मिलियन से ज्यादा लोग सुरक्षित और प्राइवेट चैट के लिए इस्तेमाल करते थे, अब रूस में पूरी तरह हो गई है बंद। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने 12 फरवरी 2026 को ये कह दिया कि व्हाट्सएप ने रूसी कानूनों का पालन करने से इनकार कर दिया। खासकर धोखाधड़ी और आतंकवाद मामलों में कानून प्रवर्तन के साथ जानकारी साझा करने में व्हाट्सएप सहयोग नहीं कर रहा और इसलिए रशिया में अब व्हाट्सएप को कर दिया गया है बैन। आपको बताते चले कि पिछले साल से रूस धीरे धीरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगा रहा था। दिसंबर से कई लोगों को ऐप इस्तेमाल करने के लिए वीपीएन का सहारा लेना पड़ रहा था। अब तो ये कदम पूरी तरह ब्लॉक की स्थिति में पहुंच गया है, यानी अब रूस में व्हाट्सएप नहीं चलेगा। तो आखिर सोशल मीडिया मैसेजिंग होगी कैसे? चलिए ये भी आपको बताते हैं। रूस अपने राज्य समर्थित ऐप मैक्स को फुल्ली प्रमोट कर रहा है। ये सिर्फ चैट ऐप नहीं है, बल्कि इसमें ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज, पेमेंट, शॉपिंग और कई डिजिटल सर्विसेज भी है। पिछले साल से सभी नए डिजिटल डिवाइसेस पर मैक्स को प्री इंस्टॉल करने का आदेश दे दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मैक्स व्हाट्सएप की तरह ही सुरक्षित है? एक्सपर्ट्स और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स की चिंता सही है। मैक्स एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल नहीं करता, यानी आपके मैसेज सरकार तक सीधे पहुंच सकते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है कि ये डिजिटल सेंसरशिप और निगरानी का सबसे तेज और खतरनाक तरीका है। इस पूरे मामले पर अब व्हाट्सएप का भी जवाब आया है। 11 फरवरी को कहा गया कि 100 मिलियन से ज्यादा लोगों को सुरक्षित और प्राइवेट संचार से दूर करना एक पिछड़ा कदम है। इससे लोगों की सुरक्षा और प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। आपको बताते चलें कि रशिया का ये कदम रूस की व्यापक इंटरनेट पॉलिसी का एक हिस्सा है। रशिया में पहले ही ट्विटर यानी एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ब्लॉक है। दिसंबर में एप्पल के फेस टाइम पर भी प्रतिबंध लग गया। इस हफ्ते टेलीग्राम पर नए प्रतिबंध लागू हुए, जो यूक्रेन में रूसी सैनिकों के बीच काफी पॉपुलर है। अब मॉस्को में लोगों की प्रतिक्रिया भी इस पूरे मामले पर मिली-जुली आ रही है। कुछ लोग मैक्स को अपनाने को तैयार हैं, जबकि कई वीपीएन के जरिए व्हाट्सएप इस्तेमाल करना जारी रखेंगे। यूक्रेन युद्ध के हालात में हाल ही में एक रूसी ड्रोन हमले में एक पिता और 3 बच्चों की मौत हुई। ऐसे में ये प्रतिबंध सूचना के बहाव को और सीमित कर सकते हैं और लोगों तक सही जानकारी पहुंचना मुश्किल हो सकता है। ये जो बात है, ये कई तरीके के एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट भी कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कदम रूस की डिजिटल संप्रभुता की दिशा में एक बड़ा बदलाव है, लेकिन यूजर्स की प्राइवेसी, फ्री स्पीच और ऑनलाइन सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। 13 फरवरी 2026 तक ब्लॉक प्रभावी है और मैक्स को पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का विवाद नहीं, बल्कि एक देश में सूचना और नियंत्रण की नई लड़ाई शुरू कर सकता है। यानी रशिया में अब व्हाट्सएप का खेल खत्म होगा या नहीं, ये वहां के लोगों की प्रतिक्रिया पर भी पूरी तरीके से निर्भर करता है। फिलहाल के लिए व्हाट्सएप बैन है और मैक्स के इस्तेमाल को फुल्ली प्रमोट कर रही है रशियन गवर्नमेंट। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।